हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 41 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद आई होप आपको कोई सारे डाउट जो हुए हैं कुर्ती से रिलेटेड, सारे जो डाउट होते हैं ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारी बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि मैम, जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करने के बाद हमारे आर्म होल में झोल पड़ते हैं, तो ये आर्म होल क्यों पड़ते हैं, क्या गलती हम करते हैं। तो आर्म होल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सारे इस वीडियो में हम आपके साथ क्लियर करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को फुल देखना है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कैसे फोल्ड करना है, क्योंकि कपड़ा हमारा जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं ना तो 4 फोल्ड में रहता है। तो जितना आपका घेरा हो उसको लेना है, उसके बाद 2 इंच उसमें प्लस कर लेना है इस तरीके से। तो उस फोल्ड में इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से उठाकर रख देना है। इस तरीके से जब आप फोल्ड कर देंगे तो कपड़ा आपका 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपका जितना भी घेरा हो उसका आधा करना है और उसमें 2 से 1.5 इंच प्लस करना है। ये देखिए हमारा घेरा कितना है, 21 इंच। तो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया और ये देखिए यहाँ से देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा 1.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो अगर आपका कम ज़्यादा होना तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कपड़े को हल्का सा आपको देखिए ऐसे उठाना है, इस तरीके से ऐसे उठाना है। उसके बाद जो है आपको बिल्कुल बराबर से कपड़े को बिछाना है, ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर सा होना चाहिए, एक सा कपड़ा। अब हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कपड़ा आ रहा है सही से कि नहीं। तो देखिए 10.5 इंच और अब इधर हमारा देखिए पूरा आई हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, देखिए हमारा कितना है 10.5 इंच। तो 10.5 को जब हम खोल लेंगे तो हमारा 21 इंच आ जाएगा। ये देखिए, और हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ऊपर नीचे हमारा बराबर है कि नहीं। देखिए ये देखिए हमारा आया कितना 12.5 इंच। ये देखिए इसी तरीके से आपका जितना भी आए ना, आपको बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखना होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा कपड़ा, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, आप कपड़े को हमें ऊपर की तरफ से बराबर करना होता है। तो अगर आपका कपड़ा बराबर ना हो ना तो आपको इस तरीके से पहले कपड़े को बराबर कर लेना है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। अगर आपका कपड़ा बराबर हो ना तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा कपड़ा छोटा बड़ा था ना, इसलिए हमने इसको इक्वल करने के लिए निशान लगाया है। तो ये देखिए हमारा कपड़ा जो है बराबर हो चुका है और ये कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। अगर आप चाहें तो ये इसके बाद 4 फोल्ड करने के बाद इधर का जो कपड़ा है ना उसे आप कट कर सकते हैं। अब हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर, ये देखिए, और दूसरा निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। फ्रेंड्स, हमने इसमें एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। और अब तीसरा निशान जो हम लगाएंगे वो 21 इंच पर, ये हमारी हिप लाइन हो जाएगी। अब इन तीनों निशानों को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। तीनों निशान को हमें ये देखिए इस तरीके से सीधा कर देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी हिप लाइन हो गई। ये देखिए हमने तीनों निशान को सीधा कर दिया है। ये चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। अब हम लेंथ का निशान यानी कि लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो ना उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो हमारी लंबाई है 42 इंच, तो 42.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 42.5 इंच पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो होगा ना, जब हम मुड्ढा ज्वाइन करेंगे ना तो 1/2 इंच उसमें जाएगा इस तरीके से। और नीचे 2 इंच हमारा है जो वो फोल्डिंग के लिए रहेगा। अब इसको भी हम सीधा कर देंगे ये इस तरीके से। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी चेस्ट वेस्ट और ये हमारी हिप लाइन, यानी कि हमारी ये देखिए 2 इंच जो है ना वो हमारा है फोल्डिंग के लिए। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा जो होता है ना, तीरा जितना भी हो उसका आधा लेना है। 14 तीरा था ना, हमने 7 रखा। और नीचे की साइड फ्रंट क्रॉस के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
ये 7 लगाया ना, यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा फ्रेंड्स। एक बार जब देख लेंगे ना, दोबारा देखने की आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको देखिए, जो 7 इंच वाला निशान था ऊपर की तरफ हमने मिलाया, और ये देखिए ये हमारा फ्रंट क्रॉस था, और ये हमारा जो अभी लगा रहे हैं ये हमारा बैक क्रॉस हो गया, ये इस तरीके से। तो आई होप ये हमारा, ये देखिए हमने इसको डार्क कर दिया है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन। तो हमारा कितना था, जितना भी हमारा आया था साइज के अकॉर्डिंग 10.2 सूत, तो इसमें हमने निशान लगा लिया है। अब हमारा है फ्रंट्स, वेस्ट का भी वही फार्मूला होता है, कमर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन। तो हमने निशान लगा लिया है। अब वेस्ट का भी, हमारा हिप का भी वही फार्मूला होता है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन। तो हमारा हिप था 21 इंच, हमने उसमें निशान लगाया है फ्रेंड्स 10.5 इंच पर। अब नीचे भी हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब फिटिंग वाले निशान को हमने फिटिंग से मिलाना है, और मार्जिन वाले एरिए को हमने मार्जिन से मिला देना है। सेम यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड। जितना भी आपका चेस्ट साइज हो, जैसे मेरा था चेस्ट साइज हमारा था कितना 20.5 इंच, अगर आप आधा करेंगे कुर्ती से मेज़र करेंगे, बॉडी से मेज़र करेंगे तो 41 इंच। इसी तरीके से फ्रेंड्स, तो हमने उसका निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट क्रॉस का, तो हमने ये देखिए इंची टेप को ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद ये देखिए इसका पहले आधा कर लेना होता है। हमने इसका आधा कर लिया है। अब ये जो हमने जहाँ पर आधा किया है निशान आया, वहाँ से 2 सूत अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और 2 सूत अंदर की तरफ निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे, ये इस तरीके से। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम अंदर की तरफ ले जाते हुए ये इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे, ये इस तरीके से। आप एक बार इस तरीके से गोलाई देकर ज़रूर देखिए, बहुत ही फिटिंग, बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई झोल नहीं पड़ते हैं। बस यही गलती जब हम करते हैं ना, जब भी हमारे कुर्ते में झोल पड़ते हैं, तो इस तरीके से जब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, जब हम इस तरह से गोलाई देंगे ना, तो हमारी कुर्ती में कोई झोल नहीं पड़ेगा, ये इस तरीके से। अब ये हमारा फ्रंट क्रॉस, ये हमारा बैक क्रॉस। अब देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने निशान लगाया ना, इसी निशान पर हमने कटिंग कर देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने अपनी कुर्ती की कटिंग जो है वो कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हम हटा देंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा हिप लाइन है ना, हिप लाइन पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, जो हमारी कमर का निशान है ना, ये हम कमर पर कट का निशान लगा देंगे। और ये जो हमारा है फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर दामन की फोल्डिंग करना है, तो यहाँ पर भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। इससे क्या होता है ना, हमें स्टिचिंग के टाइम पर बहुत हेल्प मिलती है। अब ये जो हमारा सेंटर है ना, ये यहाँ पर सेंटर पर भी हम कट का निशान लगा देंगे। अब देखिए, अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो अब ये देखिए, हम इसको बैक जो हमारा पार्ट है ना, बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो गोलाई होती है ना, ये गोलाई सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में देते हैं, बैक पार्ट में ये गोलाई हम नहीं देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया है, फ्रंट पार्ट को हमने जैसे बिछाया था सेम वैसे ही बिछा लिया। अब ये जो निशान लगाया ना, इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जब हम कटिंग कर देंगे ना फ्रेंड्स, ये देखिए, यही जो कपड़ा होता है ना, हमारे इसमें इकट्ठा होता है जब भी हमारे कपड़े में झोल पड़ते हैं। जब इस तरह से कट करेंगे ना, तो कोई झोल नहीं पड़ेगा। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था ना, इसी में हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये कपड़ा जो है ना हमारा 2 फोल्ड में है, तो इसको पहले हम ये देखिए अलग कर लेंगे। ये सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको ये देखिए ऐसे बिछा लेंगे। जितनी हमारी आस्तीन की लंबाई चाहिए रेडी, उतना में हमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे 17 है तो हमें 19 इंच लेना है, 20 है तो 22 इंच लेना है। जितनी भी आपकी है, आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अगर आपको तुरपाई करना है तो आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हमारा 20 इंच देखिए लंबाई है।
और हमने 2 इंच उसमें प्लस किया हुआ है। अब इन्हीं निशानों पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सेम इसी निशान पर फ्रेंड्स बिल्कुल बराबर से हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसी तरीके से कट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमने इसको लंबाई में पहले फोल्ड किया, उसके बाद ये देखिए हमने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया। तो जब हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया तो हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में हो चुका है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। तो ये कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए हम बिल्कुल बराबर से देखिए कैसे बिछाना है। सबसे पहले हमने इस कपड़े को लेंथ वाइज बिठाया, उसके बाद हमें इसको विड्थ वाइज बिठा लिया है ये इस तरीके से। तो अब कपड़ा जो है ना वो हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। ये देखिए अब ऊपर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर डाउन करने के लिए, ये इस तरीके से। और जितना हमें रेडी चाहिए देखिए हमारी 20 इंच है तो 20 इंच करेंगे और उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। अब बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि जब हम आस्तीन को जॉइंट करते हैं सूट में तो कभी आस्तीन ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस मेथड से जब आप करेंगे ना तो आपकी कभी स्लीव्स ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, ना कपड़ा ज़्यादा होगा ना आस्तीन। तो अपना का जितना भी वेस्ट साइज हो उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है, जितना आए वही का निशान लगा लीजिए। कभी भी आपका कपड़ा ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ना ही आस्तीन ज़्यादा पड़ेगी। ये देखिए हमने निशान लगाया, यहाँ पर कपड़ा जो है ना हमारा 1 इंच ज़्यादा है, आप 1.5 इंच रखना। अगर आप चाहें तो ये आगे कपड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमने निशान लगाया है ना इसको सीधा कर देंगे। अब ये ऊपर से कोने से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बहुत सारी बहनें हमारी कमेंट करती हैं ना कि हमें गुलाई देना नहीं आता है, तो एक बार आप इस तरीके से गुलाई दीजिए, परफेक्ट गुलाई बिल्कुल बनती है। ये देखिए इसको यहाँ पर ले जाकर मिलाया और ऊपर से हमने इसको जहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया वहाँ पर मिला दिया है इस तरीके से। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए जितनी भी हमें मोहरी रखनी है तो मोहरी हमारी है 5 इंच, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इन केस अगर कभी भी हमारा कपड़ा ढीला हो कसा होगा ना तो हम उसे ढीला कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फिटिंग वाले एरिया को फिटिंग से मिलाना है जैसे हमने कुर्ती में किया था, और मार्जिन वाले एरिया को हमने मार्जिन में मिला देना है ये इस तरीके से। और मार्जिन वाले एरिया को देखिए हमने मार्जिन में मिला देना है ये इस तरीके से। और नीचे की साइड हमने तिरछा कर देना है इस तरीके से। जब आप तिरछा कट करेंगे ना ऊपर जब आप फोल्ड करेंगे ना तो आपका कपड़ा ज़्यादा कम नहीं होगा। अब हमें फ्रंट गोलाई देनी है, तो फ्रंट गोलाई देने के लिए फ्रेंड्स 1/2 इंच पर हमने निशान लगाना है, ये 1/2 इंच, और नीचे जैसे हमने गोलाई दी है नीचे मिलाना है, और ऊपर हमने 2.5 इंच पर ले जाकर मिलाया। ये जब हम फ्रंट गोलाई देंगे ना तो 1 इंच पर ले जा कर के इस तरीके से मिला देंगे। अब इन्हीं निशानों पर फ्रेंड्स हमें इसकी कटिंग कर देनी है ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारी आस्तीन यहाँ पर जॉइंट थी ना तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए इतनी आस्तीन हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसको खोल लेंगे, 2 पार्ट उठाएंगे और इसको खोल लेंगे, और ये जो हमने फ्रंट की गोलाई दी है ना यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।